सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह बिहार बोर्ड 2024 के लिए तैयारी कर रहे सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए रसायन शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो कि अति महत्वपूर्ण है उन्हीं प्रश्नों का आज अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आज जो चैप्टर है चैप्टर 30, इस चैप्टर का नाम है एमीन और एमीन्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको हम प्रयास करेंगे और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। और एमीन्स का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्विटर आयन के रूप में पाया जाता है? ज्विटर आयन, तो ज्विटर आयन में एक है पारा एमिनोफिनॉल, दूसरा है सैलिसिलिक अम्ल, तीसरा सल्फोनिलिक अम्ल, फोर्थ इथनॉल एमीन। ओके, तो देखिए एक ज्विटर आयन जो था वो आप पढ़े होंगे जैव अणु में। जैव अणु में जो ज्विटर आयन है वो बनता था एमिनो अम्ल में। तो ज्विटर आयन एक बनता था एमिनो अम्ल में, जैसे CH2 ग्लाइसिन, ये एग्जांपल है एमिनो अम्ल का। ग्लाइसिन में ये सरलतम एमिनो एसिड्स है, ये यहाँ पर COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप था, तो यहाँ एक ज्विटर आयन बनने की संभावना होती थी। और दूसरा ज्विटर आयन जो बनेगा वो आपका सल्फोनिलिक अम्ल में बनता है, सल्फोनिलिक अम्ल में। तो निम्नलिखित में से कौन ज्विटर आयन के रूप में पाया जाता है? तो C ऑप्शन सही होगा, जिसको सल्फोनिलिक अम्ल कहेंगे। ओके, एक जैव अणु में पढ़े थे तो वो एमिनो एसिड ये ग्लाइसिन है, जहां COOH हो NH2 हो वहां पर ज्विटर आयन बनेगा, और दूसरा ज्विटर आयन सल्फोनिलिक अम्ल में बनेगा और यहां पर ज्विटर आयन बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स के पृथक्करण की अधिक व्यवहारिक विधि है, बहुत अधिक व्यवहारिक विधि है। तो बच्चों, ये सबसे अधिक व्यवहारिक विधि जो होगा वो होगा प्रभाजी आसवन। ये भौतिक विधि है एमीन्स के पृथक्करण का। हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड जो होता है, ये हिंसबर्ग मेथड, ये रासायनिक विधि होती है, इससे भी पृथक किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक व्यवहारिक विधि जो है वो है प्रभाजी आसवन। और दूसरा हिंसबर्ग मेथड से भी हम इसको जांच करते हैं, लेकिन भौतिक विधि में आता है आपका प्रभाजी आसवन, और ये सबसे अधिक व्यवहारिक विधि मानी जाती है प्रभाजी आसवन। थर्ड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बेंजीन में किसके द्वारा अपचयित होता है? किसके द्वारा वो रेड्यूस्ड होता है, अपचयित होता है? पहला है फास्फोरस अम्ल, जिसका फॉर्मूला है H3PO3। दूसरा है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, जिसका फॉर्मूला है H3PO2। तीसरा है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO3, और फोर्थ है फॉस्फीन, जिसका फॉर्मूला है PH3। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन में जिसके द्वारा अपचयित होता है वो है H3PO2। चूंकि डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड, ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस। इसमें अगर H3PO2 डाल देंगे, H3PO2, तो इसको सीधे बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट बेंजीन में। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अपचयित किसके द्वारा हुआ? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के द्वारा ये अपचयित हो गया। तो अपचयित होके क्या बन गया? बेंजीन। ओके, तो इसका आंसर कौन हो गया? बी, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। फोर्थ है, एलिकल आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड के अपचयन से प्राप्त होता है। एलिकल R ग्रुप और एलिकल आइसोसाइनाइड RNC। नाइट्रोजन पहले रहेगा तब साइनाइड रहेगा, तो इसको आइसोसाइनाइड बोलेंगे, और RCN रहेगा तो इसको साइनाइड बोलेंगे। यहाँ NC है तो आइसोसाइनाइड। R अल्काइल ग्रुप है, जहां R बराबर CH3 C2H5 कुछ भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है, एल्काइल आइसोसाइनाइड के अपचयन से प्राप्त होता है। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर यहाँ है, तो इसलिए याद रखिएगा ये 2 डिग्री एमीन्स आपको प्राप्त होंगे। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड के अपचयन से प्राप्त होता है कौन सा एमीन? 2 डिग्री एमीन। मतलब आइसोसाइनाइड हमेशा जो अपचयन के पश्चात 2 डिग्री एमीन देगा, जिसको सेकेंडरी एमीन भी कहेंगे आप, द्वितीयक एमीन भी कहेंगे। सेकेंडरी एमीन भी, द्वितीयक एमीन भी इसको कहेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, एनिलीन में बेंजीन वलय से जुड़े NH2 समूह का रक्षण किया जाता है। एनिलीन में बेंजीन वलय से जुड़े NH2 समूह का रक्षण किया जाता है। NH2 समूह किसके द्वारा रक्षित होता है? तो डी ऑप्शन, पहला नाइट्रीकरण द्वारा नॉन, दूसरा सल्फोनीकरण द्वारा नहीं, तीसरा हाइलोजनीकरण द्वारा, और डी जो है
एसिटिलीकरण द्वारा, ये सही है। अब सिक्स्थ है, सबसे अधिक क्षारीय है। ए ऑप्शन में एनिलीन है आपका, बी ऑप्शन में है सेकेंडरी एमीन, सी ऑप्शन में है प्राइमरी एमीन ये मिथाइल एमीन, डी ऑप्शन में डाइमिथाइल एमीन। तो सबसे अधिक क्षारीय इनमें से कौन होगा? तो बच्चों 6 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, डाइमिथाइल एमीन सबसे अधिक क्षारीय है। अब 7th क्वेश्चन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को कहते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो यहां पर ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये कहलाया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। 7th का हो गया आपका बी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन है आपके साथ। 8th क्वेश्चन है, CH3CN का IUPAC नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CH3CN का IUPAC नाम है मेथिल साइनाइड, मेथेन नाइट्रिल, एथेन नाइट्रिल, एथिल नाइट्रिल। तो सी ऑप्शन एथेन नाइट्रिल। अब एलिकल साइनाइडों के आंशिक जल अपघटन से, यहां देखिए आंशिक जल अपघटन दिया हुआ है, से उत्पाद प्राप्त होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन 1 डिग्री एमाइड एसिड। तो एमाइड प्राप्त होता है आंशिक जल अपघटन से, एमाइड। 10th क्वेश्चन है, एलिकल साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद। एलिकल साइनाइड है लेकिन यहां पूर्ण जल अपघटन दिया गया है। ये देखिए पूर्ण जल अपघटन से पड़ेगा आपको एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये जो हुआ, ये 10 क्वेश्चन हमने अभी सभी प्रैक्टिस किए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मतलब देखिए एलिकल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन है तो क्या बनेगा? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद प्राप्त होता है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों अब 11th क्वेश्चन है, एमीन अधिक क्षारीय है। ए अल्कोहल से, बी ईथर से, सी एस्टर से, डी सभी। तो एमीन जो होता है अल्कोहल से अधिक क्षारीय होता है, ईथर से अधिक क्षारीय होता है, एस्टर से, मतलब इन सभी से अधिक क्षारीय होता है। ठीक, निम्न में सबसे अधिक क्षारीय है ए एनिलीन, बी डाइथाइलेमीन, सी ट्राइमिथाइलेमीन और डी अमोनिया। तो निम्न में सबसे अधिक क्षारीय कौन है? तो सबसे अधिक क्षारीय होता है डाइमिथाइलेमीन, ये सबसे अधिक क्षारीय है। डाइमिथाइलेमीन सबसे अधिक क्षारीय होता है क्योंकि मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है नाइट्रोजन की तरफ। जितना मिथाइल रहेगा, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ पुश करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसके कारण जो है ये अधिक बेसिक हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टॉलेंस अभिकर्मक है? ए अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का ये विलयन होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का। बी कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये फेल, ये Ag2O, सी CO2। तो इसमें बच्चों टॉलेंस अभिकर्मक जो है वो AgNH3 होल ट्वाइस, ये टॉलेंस अभिकर्मक है। ए ऑप्शन करेक्ट। समावयवी एमीन के क्वथनांक का बढ़ता क्रम है। पहले प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, फिर दूसरा दिया गया है आपको द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, थर्ड दिया गया है सबसे अधिक तृतीयक, तब द्वितीयक, तब प्राथमिक, और फोर्थ है तृतीयक, प्राथमिक और द्वितीयक। तो 14th का जो ऑप्शन है, सब क्वथनांक का बढ़ता क्रम, प्राथमिक एमीन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इसमें उससे कम, और तृतीयक एमीन में नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं उपस्थित रहने के कारण सबसे अधिक क्वथनांक जो है प्राथमिक, तब द्वितीयक, तब तृतीयक का ये हो जाएगा। 15th प्रश्न है, क्षारीयता का घटता क्रम है। क्षारीयता का घटता क्रम है गैसीय प्रवस्था में। गैसीय प्रवस्था में क्षारीयता का घटता क्रम है, तो इसमें दिया हुआ है अमोनिया, तब इथाइलेमीन, तब डाइथाइलेमीन, तब ट्राइथाइलेमीन। बी ऑप्शन में है ट्राइथाइलेमीन, डाइथाइलेमीन, तब इथाइलेमीन, तब अमोनिया। और तब जो है सी ऑप्शन है डाइथाइलेमीन, इथाइलेमीन और ट्राइथाइलेमीन, तब अमोनिया। और 4th ऑप्शन है डाइथाइलेमीन, इथाइलेमीन, अमोनिया, तब ट्राइथाइलेमीन। तो बच्चों 15th का जो आंसर है वो आंसर है सबसे ज्यादा हो जाएगा गैसीय प्रवस्था में,
तो डाईइथाइलेमीन, तब ट्राईइथाइलेमीन, तब होगा डाईइथाइलेमीन, तब होगा इथाइलेमीन, तब एमीन। तो ये ट्राईइथाइलेमीन है। इथाइलेमीन गैसीय अवस्था में बात करें तो ट्राईइथाइलेमीन, तब डाईइथाइलेमीन, तब इथाइलेमीन, तब अमोनिया। ऐसे देखिए इसमें 3 है, टर्शियरी एमीन, तब सेकेंडरी एमीन, तब प्राइमरी एमीन, तब अमोनिया। ऐसे 3 2 1 0 याद रखिएगा इथाइलेमीन के लिए, खासकर गैसीय अवस्था में 3 2 1 0 3210। ओके, क्योंकि टर्शियरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन, दिस इज योर प्राइमरी एमीन। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन दिखाई दे सेकेंडरी, नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है टर्शियरी। यहाँ पर अमोनिया है ये। तो ये ऐसे इथाइलेमीन जो है क्षारीयता का घटता क्रम में गैसीय अवस्था में टर्शियरी इथाइलेमीन सबसे ज्यादा क्या होता है, क्षारीय होता है, तब सेकेंडरी इथाइलेमीन, तब प्राइमरी इथाइलेमीन, तब अमोनिया। इस तरह से आप याद रखेंगे इसको 3 2 1 0। ओके, अब NH2 समूह बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है। NH2 समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है। ए सक्रियणकारी, बी निष्क्रियणकारी, सी समान, डी इनसे भिन्न। तो 16 का जो आंसर होगा बच्चों वो सक्रियणकारी, ये सही जवाब होगा। 17th क्वेश्चन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम, अगर इसको वाटर के साथ वार्म कीजिएगा स्टिक मीडियम में तो ये ए है। ए क्या है ये पूछ रहा है, ए कौन सा चीज है? तो ए ऑप्शन में एनिलीन, बी है फिनॉल, सी मेथिल अल्कोहल, डी इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 17 जो होगा एनिलीन को जब स्टिक मीडियम में यहाँ पर है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन या जल के साथ वार्म करते हैं तो ये बनता है आपका फिनॉल। डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो वो फिनॉल बनेगा। 18 है आइसोप्रोपाइल एमीन है। ए ऑप्शन है प्राथमिक एमीन, बी ऑप्शन है द्वितीयक एमीन, सी ऑप्शन है तृतीयक एमीन, डी ऑप्शन है क्वाटरनरी एमीन। तो आइसोप्रोपाइल एमीन मीनिंग क्या हो गया कि ये हो गया आपका द्वितीयक एमीन, है ना। आइसोप्रोपाइल एमीन, आइसोप्रोपाइल एमीन एक प्राथमिक एमीन है। ओके, आइसोप्रोपाइल एमीन कैसा एमीन हो गया? प्राथमिक एमीन। और द्वितीयक या सेकेंडरी एमीन में क्रियाशील समूह है। सेकेंडरी समूह में, सेकेंडरी एमीन में द्वितीयक में कौन सा समूह है? नाइट्रोजन, NH, ये हो गया नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन। देखिए द्वितीयक या सेकेंडरी एमीन हो गया। अब कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर देता है। ए प्राथमिक अल्कोहल, बी द्वितीयक अल्कोहल, सी तृतीयक अल्कोहल और डी जो है उपरोक्त सभी। कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर देता है आपको तृतीयक एमीन, टर्शियरी, सॉरी, कीटोन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर देता है तृतीयक अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर तृतीयक अल्कोहल बनाता है। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया कर बनाता है। ए फॉर्मेल्डीन, बी यूरोट्रोपिन और यूरोट्रोपिन का दूसरा नाम है हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामिथिलीन, ये देखिए इस तरह से इसका संरचना हो जाएगा हेक्सामिथिलीन, CH2 कितना हो जाएगा? हेक्सा मीन्स 6 और टेट्राएमीन मीन्स N4। ये हो गया यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला, CH2 होल 6 N4। तो इसी को यूरोट्रोपिन बोलते हैं। और सी है ट्राईएमाइड, डी है फॉर्मेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये बी यूरोट्रोपिन आपका सही जवाब है इसके लिए। ओके, यूरोट्रोपिन क्या हुआ? ये सही है। तो ये एमीन के टोटल 21 क्वेश्चन। अब अगले प्रश्न के लिए हम लोग फिर से आपको बता रहे हैं एमीन्स। टोटल 21 प्रश्न है। एमीन में ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन में अंतर आप जरूर पढ़ लेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी कार्बीन एमीन रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिंसबर्ग रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट। कार्बीन एमीन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, नेम रिएक्शन जो है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण के हैं। कार्बीन एमीन रिएक्शन,
हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब हम लोग बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या है 22। तो 22 है, एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है? ये होता है आपका C6H5SO2Cl। इसको बच्चों हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक, से प्रतिक्रिया करता है तो प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है। जो प्रतिफल बनता है हिंसबर्ग अभिकर्मक से कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया कराने के बाद, वो जलीय NaOH में घुल जाता है। एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, इसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं। यह एक हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक कार्बनिक यौगिक से प्रतिक्रिया करता है तो प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है। तो यौगिक है, ए है प्राइमरी एमीन, बी आपका सेकेंडरी मतलब द्वितीयक एमीन, सी है तृतीयक एमीन या टर्शियरी एमीन, और डी है ये सभी। तो बच्चों 22 का जो आंसर है वो बनेगा प्राथमिक एमीन। दैट इज 23rd क्वेश्चन, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है? तो बच्चों गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का उपयोग किया जाता है प्राथमिक एमीन को बनाने के लिए। तो यहां पर आंसर होगा 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। 24th क्वेश्चन है, आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण, यहां समझिए, आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया नहीं है, ये परीक्षण है। और आइसोसाइनाइड परीक्षण मतलब कार्बिल एमीन टेस्ट। कार्बिल एमीन टेस्ट तो मतलब कि आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन कौन देता है? 1 डिग्री एमीन। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन देगा? ये भी देगा 1 डिग्री एमीन। ओके, 1 डिग्री एमीन। आइसोसाइनाइड परीक्षण मतलब कार्बिल एमीन परीक्षण, दैट इज कार्बिल एमीन टेस्ट। अमोनिया में N का प्रसंकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है। A sp3, B sp2, C sp, D sp2। अमोनिया में नाइट्रोजन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। अब नाइट्रोबेंजीन, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन इस SnHCl के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है इसका, नाइट्रोबेंजीन का। रिडक्शन से प्राप्त होता है एक कंपाउंड जिसका नाम है A। तो A है, A ऑप्शन में फिनॉल, B बेंजोइकम, C एनिलीन, D विनेगर। तो नाइट्रोबेंजीन ऑयल ऑफ मीराबेन भी इसको बोलते हैं। और ये रिडक्शन के बाद ये जो कंपाउंड देता है इसका नाम हो जाता है एनिलीन। कौन सा कंपाउंड? एनिलीन। SnHCl में FeHCl भी देगा तो एनिलीन ही बनेगा। ओके, तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन अपॉन रिडक्शन विथ SnHCl गिव्स A एंड A इज योर एनिलीन। A क्या होता है? ये एनिलीन है। A आपका एनिलीन है। तो बच्चों ये एमीन से टोटल 26 क्वेश्चन यही समाप्त हो रहे हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सिलसिला यही समाप्त होता है। और आपके एग्जाम्स के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं और आपके एग्जाम बेहतर हो, यही हमारी दुआ है ईश्वर से। और आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।